नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पैट और आर ओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 48A से, पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 311। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352 से 356, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 250 से 280 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 से 263। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52A। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा आर्टिकल 51A में की गई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। तो प्राथमिक शिक्षा को 350A में किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 यानी ऑप्शन डी में निर्देश दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। तो राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है 365। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है
अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 356 में की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 361। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370। तो 11 में का बी सही हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 18 भाग, ऑप्शन बी है 19 भाग, ऑप्शन सी है 20 भाग और ऑप्शन डी है 22 भाग। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन या ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 356 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 325। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350 ए और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। तो इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350 ए में है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 360 में करते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद
371। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की का प्रावधान आर्टिकल 343 में किया गया है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 345 आई, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 346 आई, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 348 आई। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 372। तो भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371 में किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 21 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 23 भाग, या ऑप्शन डी 24 भाग। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की ये 20 क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन की यह सीरीज कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।